महाराज, रहम करें, हम कई दिनों से भूखे हैं। हमारी मेहनत की मजदूरी इतनी कम है कि परिवार का पेट नहीं भरता। कृपा करके हमारी मदद करें। राजा ने नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया। उसने अपनी रेशमी रुमाल से नाक ढक ली, जैसे उन मजदूरों की गरीबी में से कोई बदबू आ रही हो। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्या मेरे शुभ दिन की शुरुआत तुम्हारे इन फटे हुए चीथड़ों को देखकर होगी? तुम मेरे राज्य के माथे पर पलंक हो। सिपाहियों, इन्हें परे करो, चमक फीकी पड़ रही है। राजा उनकी बेइज्जती करके आगे निकल गया। सड़क के दूसरी ओर एक साधु बैठा ये सारा दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि राजा अपनी चमक धमक के पीछे अपनी इंसानियत खो चुका है। इस राजा को कपड़ों का बहुत मोह है। इसका अहंकार भी कपड़ों के जरिए ही टूटेगा। कुछ दिनों बाद राजा के मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा कि लोग मेरी ताकत से तो डरते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरी सच्चाई और ईमानदारी के गुण गाएं। उसने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, हम एक ऐसी पोशाक पहनना चाहते हैं जिसे देखते ही दुनिया कहे कि हमारा राजा कितना सच्चा और ईमानदार है। कोई ऐसा कारीगर ढूंढो जो कपड़े में से मेरी सच्चाई दिखा सके। मंत्री हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि भला कपड़ा किसी की सच्चाई कैसे बता सकता है, लेकिन राजा का हुक्म था, टाला नहीं जा सकता था। मंत्री शहर के सबसे बड़े दर्जी के पास गया। दर्जी जी, क्या आप ऐसी पोशाक सिल सकते हैं जिससे राजा की ईमानदारी झलके? मैं रेशम सिल सकता हूँ, मखमल सिल सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी कैसे सिलूं? ये मेरे बस की बात नहीं है। मंत्री निराश होकर लौटने ही वाला था कि तभी वहां वही साधु भिक्षा मांगने आ गया। उसने मंत्री की बात सुन ली थी। ठहरिए मंत्री जी, मैं राजा को वो पोशाक दे सकता हूँ जिसकी उन्हें तलाश है। एक ऐसी पोशाक जिसे पहनकर राजा की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। मंत्री की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि शायद ये कोई पहुंचा हुआ फकीर है। वो साधु को लेकर दरबार की ओर चल पड़ा। मंत्री उस साधु को लेकर दरबार में पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठा अपनी शान में डूबा हुआ था। जब उसने एक साधारण से साधु को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। साधु ने शांत भाव से मुस्कुराया और राजा की आंखों में आंखें डालकर देखा। राजा को उस पल वही मजदूर याद आए जिनका उसने अपमान किया था, लेकिन अहंकार के कारण उसने बात अनसुनी कर दी। मंत्री जी, हमने आपसे दुनिया का सबसे बेहतरीन कारीगर मांगा था और आप इस मामूली से साधु को उठा लाए। क्या ये फकीर हमारे राजसी ठाठ बाट के लायक वस्त्र बना पाएगा? राजन, लिबास धागों का हो तो दर्जी सिलता है, लेकिन लिबास अगर चरित्र का हो तो उसे तपस्या से बुना जाता है। मैं कोई मामूली साधु नहीं हूं। मैं इंद्रलोक के बेशकीमती धागे से वस्त्र बुन सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की उत्सुकता बढ़ गई। क्या कहा? इंद्रलोक के धागे से? इसका क्या मतलब है? मैं आपके लिए ऐसी पोशाक बना सकता हूं जो न केवल आपकी सच्चाई और ईमानदारी को बुलंद करेगी, बल्कि पूरे संसार में आपके नाम का डंका बजा देगी। वो दुनिया में सबसे पवित्र पोशाक होगी जो आज तक किसी राजा ने नहीं पहनी। राजा का अहंकार जाग उठा। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी जय जयकार करे। राजा ने अपने अहंकार में हाँ कर दी। ठीक है, तो कब मिलेगी मुझे ये पवित्र पोशाक? राजन, मैं अपनी कुटिया में जाकर तपस्या करूंगा। कल तक मैं आपको पोशाक लाकर दे सकता हूं। पूरे राज्य में आग की तरह खबर फैल गई कि राजा एक ऐसी अद्भुत पोशाक बनवाने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि पोशाक हीरों से जड़ी होगी, तो कोई कहता कि वो स्वर्ग से आई धागों की बनी होगी। महल का हर शख्स, दरबारी और सिपाही बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब वो चमत्कारी पोशाक महल में आएगी, पर किसी को ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक दिन बीत गया। महल में भारी उत्सुकता थी। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, उस साधु से हमारी दिव्य पोशाक लेकर आओ। हम देखना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्या बनाया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। सिपाही साधु की कुटिया में पहुंचे। साधु ने दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था।
उसमें सिपाहियों को वो पोशाक कहीं नहीं दिख रही थी जिसे वो देखना चाहते थे। महाराज, वो पोशाक कहाँ है? राजा साहब ने हमें उसे लेने भेजा है। साधु रुका और उसने सिपाहियों की तरफ बहुत गंभीरता से देखा। उसके चेहरे पर एक चमक थी। देखो, ये रही वो दिव्य पोशाक। इसकी चमक देखो, इसके धागों की कारीगरी देखो। क्या आपने कभी ऐसा लिबास देखा है? सिपाही अपनी आंखें मलने लगे। उन्हें वहां खाली हवा के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जैसे ही एक सिपाही बोलने लगा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, साधु ने उसे बीच में ही टोक दिया। ओह, मैं बताना तो भूल ही गया। इस पोशाक की एक दैवीय खासियत है। इसे इंद्रलोक के आशीर्वाद से बुना गया है। ये पोशाक केवल उसी को दिखाई देगी जो पूरी तरह सच्चा और ईमानदार होगा। जिस इंसान ने अंदर से बेईमान होगा, जिसने अपनी जिंदगी में पाप किए होंगे या जो झूठ बोलता होगा, उसे ये पोशाक बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ये सुनते ही सिपाहियों के पसीने छूट गए। वे मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या इसका मतलब है कि मैं बेईमान हूँ? अगर मैंने सच कह दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो राजा मुझे पापी समझकर अभी सूली पर चढ़ा देगा। डर के मारे सिपाही फौरन झूठ बोल पड़े। वाह, क्या बात है! हाँ, कितनी अद्भुत चमक है इसकी। बिल्कुल, ऐसी बारीक नक्काशी तो स्वर्ग में ही हो सकती है। महाराज, इसे उठाना कैसे है? साधु ने हवा में हाथ मारते हुए एक्टिंग की। इसे बहुत ध्यान से उठाओ, ये बहुत भारी है। इसमें सच्चाई का वजन है। सिपाही खाली हाथों को ऐसे ऊपर उठाकर चलने लगे जैसे उन्होंने बहुत भारी और कीमती कपड़े पकड़े हों। साधु भी उनके पीछे पीछे दरबार की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग देख रहे थे कि सिपाहियों के हाथ खाली हैं। क्या बिरजू को ये पोशाक दिख रही होगी? हाँ, दिख रही होगी, तभी तो उठाकर जा रहा है। अकेला मैं ही हूँ जिसे ये पोशाक नहीं दिख रही। हे भगवान, मुझे तो ये पोशाक दिखी नहीं रही। क्या करूं? सच भी नहीं बता सकता, पर क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या पता कि ये मुझे दिख रही है या नहीं। चुपचाप उठाई जाता हूं। साधु ने सिपाहियों को बाहर रोक दिया और खुद राजा को आकर पोशाक की खासियत बताने लगा। राजन, इस पोशाक की एक खासियत है। ये दिव्य वस्त्र केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देगा जो मन, वचन और कर्म से पूर्णतः सच्चा और ईमानदार है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंदर से झूठा, मक्कार, डरपोक, पापी या बेईमान हुआ, तो उसे ये पोशाक नहीं दिखेगी। पोशाक को अंदर लाया जाए। अब सिपाही दरबार में पहुंचे। राजा सिंहासन पर बैठा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिपाही ने राजा के सामने जाकर खाली हाथ फैला दिए जैसे वो पोशाक रख रहा हो। सिपाही भी अपनी सच्चाई को छुपाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया। महाराज, ये रही आपकी वो जादुई पोशाक। इसे देखिए और धन्य हो जाइए। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे वहां सिवाय सिपाहियों के खाली हाथों के कुछ नजर नहीं आया। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मेरे सिपाहियों को दिख रही है, जनता को दिख रही है, पर मुझे नहीं। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ? क्या मैं वाकई बेईमान हूँ? अगर मैंने अभी सच बोल दिया, अगर मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो ये साधु और मेरी प्रजा मुझे पापी और बेईमान घोषित कर देंगी। मेरी तो सत्ता चली जाएगी। इससे पहले कि राजा कुछ बोलता, साधु आगे बढ़ा और बोला, महाराज, आपकी ईमानदारी ही इस पोशाक की रोशनी है। बताइए महाराज, कैसी लगी आपको? पूरा दरबार राजा की ओर देख रहा था। राजा घबराया हुआ था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। सन्नाटा चरम सीमा पर था। राजा ने एक लंबी सांस ली और अपने डर को छिपाते हुए चिल्लाया, वाह, अद्भुत! क्या कलाकारी है! ऐसी चमक, ऐसा रंग, हमने आज तक ऐसी पोशाक नहीं देखी। साधु महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। साधु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने वही खेल खेला जो राजा अपनी प्रजा के साथ खेलता आ रहा था। धिक्कार है मुझ पर। मैंने पूरी उम्र युद्ध जीते, पर आज एक मामूली कपड़े को नहीं देख पा रहा। अगर मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो राजा समझेगा कि मैं डरपोक और गद्दार हूं। मुझे सेनापति के पद से हटा दिया जाएगा। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी। वाह, क्या अद्भुत बुनावट है साधु महाराज। इसकी ढाल जैसी मजबूती तो नहीं आंखों को चुंधिया रही है।
महाराज, इसे पहनकर आप अजेय लगेंगे। अब हर कोई अपने अंदर के चोर से डरकर दूसरे के सामने महान बनने का नाटक करता है। हर कोई समझ रहा था कि ये पोशाक बस उसे ही नहीं दिख रही, लेकिन कोई अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहता था, इसलिए सभी अपनी अपनी मनगढ़ंत तारीफें करने लगे। हे ईश्वर, मैं दिन भर शास्त्र पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे ये पवित्र पोशाक क्यों नहीं दिख रही? क्या मैं वाकई पापी हूँ? अगर जनता को पता चला कि उनके गुरु को ही दिव्य वस्त्र नहीं दिख रहे, तो मेरा सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी विद्वत्ता का ढोंग रचना ही होगा। नमो नमः। इस वस्त्र से तो साक्षात ब्रह्म तेज निकल रहा है। साधारण आंखों को तो इसकी दिव्यता सहन ही नहीं होगी। महाराज, ये वस्त्र आपके पुण्य कर्मों का साक्षात फल है। महाराज, इस पोशाक के रंग तो हर पल बदल रहे हैं, कभी नीला, कभी सुनहरा। ऐसी जादुई कारीगरी तो इंद्र के दरबार में भी नहीं होगी। साधु जी, आपने तो इतिहास रच दिया। अरे, ये तो सभी को दिख रही है। अब हे भगवान, मैं इतना बड़ा पापी हूं। महाराज, अगर आपको पसंद आई है तो देरी किस बात की? चलिए अंदर कक्ष में, मैं खुद आपको ये दिव्य लिबास पहनाऊंगा। साधु राजा को अंदर के कक्ष में ले गया। वहां उसने सारे राजसी वस्त्र उतरवा दिए। राजा अब सिर्फ अपने अंतः वस्त्रों यानी कच्छे बनियान में खड़ा था। राजा का सिर गंजा था, जिस पर वो हमेशा नकली विग पहनता था, वो विग भी उतरवा दी गई। महाराज, ये लिबास इतना महीन है कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है, पर इसकी शक्ति आपके शत्रुओं को अंधा कर देगी। साधु ने हवा में हाथ लहराते हुए नाटक शुरू किया। महाराज, अपनी दाहिनी बांह ऊपर कीजिए। हाँ, अब बाईं। देखिए, ये रेशम की गांठ कितनी मजबूती से बंधी है। वो राजा के चारों ओर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई भारी साड़ी या लबादा लपेट रहा हो। महाराज, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हल्का, और हाँ, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब राजा बाहर आया तो वो लगभग नग्न था, लेकिन दरबारियों ने जैसे ही उसे देखा, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें दिखा कि राजा नंगा है, लेकिन साधु की बात का डर इतना था कि कोई सच बोलने की हिम्मत न कर सका। महाराज, आप तो साक्षात इंद्र देवता लग रहे हैं। ये पोशाक आपकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। इसकी चमक के आगे तो सूरज भी फीका है। देखिए कैसे सितारों की तरह चमक रही है। हर कोई समझ रहा था कि ये पोशाक बस उसे ही नहीं दिख रही, लेकिन कोई अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहता था। महाराज, इस पोशाक के धागे तो स्वर्ग की गंगा से धोए गए प्रतीत होते हैं। ऐसी पवित्रता सिर्फ एक महान राजा के शरीर पर ही सच सकती है। हुजूर, इस पोशाक पर तो मैं पूरी किताब लिख दूं। ये लिबास नहीं, सच्चाई का कफन है जो बेईमानों को मार डालेगा। ये सब सुनकर राजा फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि उसका झूठ अब सच बन चुका है। उसने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और घोषणा की, कल सुबह हमारा भव्य जुलूस निकाला जाए। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी प्रजा हमारी इस सच्चाई और ईमानदारी वाली पोशाक का दर्शन करे। जो हमें देख पाएगा वही हमारा सच्चा नागरिक कहलाएगा। साधु पीछे खड़ा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि कल सुबह जो होने वाला है वो इस अहंकारी राजा का जीवन का सबसे बड़ा सबक होगा। अगली सुबह पूरे नगर को सजाया गया। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। एक बहुत बड़ा और भव्य रथ तैयार किया गया। राजा, जो असल में लगभग नग्न था और सिर्फ अपने अंतः वस्त्रों यानी कच्चे बनियान में था, पूरे घमंड के साथ रथ पर सवार हुआ। उसका गंजा सिर धूप में चमक रहा था, लेकिन वो ऐसे चल रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे भारी और कीमती रेशमी लिबास पहना हो। जैसे ही राजा का रथ गलियों से गुजरा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुनो सुनो सुनो, नगर के समस्त निवासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज के लिए एक अति दुर्लभ और दिव्य पोशाक तैयार की गई है। इस चमत्कारी वस्त्र की महिमा अपरंपार है, जिसे समझना हर किसी की बस की बात नहीं। ये दिव्य वस्त्र केवल उसी को दिखाई देगा जो मन, वचन और कर्म से पूर्णतः सच्चा और ईमानदार है। यदि कोई व्यक्ति भीतर से झूठा,
मक्कार, डरपोक, पापी या बेईमान हुआ तो उसे ये पोशाक कतई दिखाई नहीं देगी। उसके लिए ये केवल शून्य के समान होगा। साधु रथ के आगे चल रहा था, शांत और गंभीर। नगर की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। जैसे ही राजा का रथ गलियों से गुजरा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई, राजा तो कच्चा बनियान में है, पर ये सब पागल इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ओहो, समझ गया। साधु ने कहा था कि बेईमानों को नहीं दिखेगी। मैं पिछले साल टैक्स की चोरी की थी, शायद इसीलिए मुझे नहीं दिख रही। अगर मैं चुप रहा तो बच जाऊंगा, वरना सरेआम बेइज्जती होगी। देखो देखो, कैसी मखमली चमक है। राजा साहब, आपकी इस पोशाक के आगे तो हमारे सारे बेशकीमती कपड़े कचरा है। महाराज, इस पोशाक की फिटिंग तो इतनी बेमिसाल है कि लग ही नहीं रहा आपने कुछ पहना है। एकदम नेचुरल लुक आ रहा है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हुई। डर के मारे लोग अपने मन की आवाज दबाने लगे। देखते ही देखते झूठ का शोर मच गया। कोई भी अपनी सच्चाई भीड़ में किसी बताना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि कोई अपने साथी को भी नहीं बता रहा था, क्योंकि हर कोई अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ था। अरे श्याम, कितनी अच्छी पोशाक है ना राजा की, देख कैसे चमक रही है। हाँ राम, पोशाक तो वाकई बहुत खूबसूरत है। काश हमारे पास भी ऐसी एक पोशाक होती। वाह, राजा साहब की पोशाक कितनी लाजवाब है। लोग चिल्लाने लगे। देखो देखो, कैसे हीरे चमक रहे हैं। महाराज, आप तो साक्षात भगवान लग रहे हैं। राजा ये सुनकर और भी चौड़ा होकर बैठने लगा। उसे लगा कि वो वाकई में महान और सच्चा साबित हो गया है। वो हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहा था। तभी भीड़ में एक छोटा बच्चा खड़ा था, जो अपनी माँ का हाथ पकड़े ये सब बड़े गौर से देख रहा था। उसे साधु की बात या राजा के डर से कोई मतलब नहीं था। वो तो बच्चा था जो कि मन का सच्चा था। माँ देखो, राजा जी ने कपड़े क्यों नहीं पहने? राजा जी तो नंगे हैं। उनका पेट कितना मोटा है, और वो देखो, उनका सिर भी गंजा है। चुप कर बेटा, ऐसी गंदी बात नहीं बोलते। लेकिन बच्चा नहीं माना। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। पर माँ, राजा तो वाकई नंगा है। देखो, सब झूठ बोल रहे हैं। राजा नंगा है, राजा नंगा है। बच्चे की मासूम आवाज उस भीड़ के शोर को चीरती हुई सबको सुनाई दी। पहले तो सन्नाटा छा गया। तभी वहां खड़े वही मजदूर बोले जिनका राजा ने अपमान किया था। बच्चा सच कह रहा है, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, राजा तो वाकई नंगा है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने शरीर पर हाथ फेरा। उसे सिर्फ अपनी ठंडी चमड़ी महसूस हुई। उसे उस पल उन दो गरीब मजदूरों की याद आई जिनका उसने अपमान किया था। उसे समझ आ गया कि ये सब उस साधु की चाल थी। जिस सच्चाई का वो ढोंग कर रहा था, आज उसी सच्चाई ने उसे बीच बाजार में नंगा कर दिया। दरबारी और सिपाही जो अब तक चापलूसी कर रहे थे, धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सुन ओ अभिमानी राजन, तूने सोचा था कि झूठ की ओट में अपनी नग्नता छिपा लेगा। देख तेरी ये संधि सत्ता का तमाशा। सुन, जिस सच को दबाने में तूने अपनी पूरी हस्ती लगा दी, उसे सड़क पर चलते एक मासूम बच्चे ने हंसी में उड़ा दी। तू ढूंढता रहा जिसे दिव्य रेशमी तार में, वो सच नंगा खड़ा है आज भरे बाजार में। अरे ओ अहंकारी, लिबास रेशम के धागों से नहीं, कर्मों के धागों से बनते हैं। सच के नंगे बदन पर ही नैतिकता के गहने सजते हैं। तू जिसे राजसी ठाट समझ रहा, वो तेरी आत्मा की दरिद्रता है। तेरी आंखों पर चढ़ा ये लालच का पर्दा ही असल में तेरी नग्नता है। एक बालक ने तेरी झूठी शान की लंका ढा दी। आज तेरी असलियत खुद कुदरत ने दिखा दी। धिक्कार है ऐसे दिव्य वस्त्र पर जो सिर्फ पाखंड का चोला है। देख ले अपनी दशा राजन, दिखता चतुर है पर अंदर से तू भोला है।
राजा शर्म के मारे अपना मुंह छिपाकर महल की ओर भागा। वो गलियों और बाजारों में दौड़ रहा था और पीछे से लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थी। राजा को उसका सबक मिल चुका था। उस दिन के बाद राजा का अहंकार टूट गया और उसने समझ लिया कि इंसान की असली पोशाक उसके कपड़े नहीं बल्कि उसकी इंसानियत और ईमानदारी होती है। राजा रोने लगा। उसके सभी मंत्री, दरबारी, सेनापति भाग गए क्योंकि अब वो राजा को मुंह दिखाने लायक नहीं थे। वे वापस नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी वजह से ही राजा को पोशाक के असली होने का भ्रम हुआ था। अब राजा अकेला था। उसे सब छोड़ चुके थे क्योंकि अगर मंत्री सामने आते तो राजा उनको कड़ी सजा देता। उस दिन से राजा के हाथ से सत्ता छिन गई।